प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर और जीवित दिन के लिए, जब प्रभु के निकट हम फिर से एक बार उसकी महिमा स्तुति के लिए बुलाए गए। प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, हमारे संग है, और वो आज के दिन को भी हमारे निमित्त ठहराता है कि हम उसकी उपस्थिति में आज के दिन को व्यतीत करने पाए। आए प्रिय परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। हम धन्यवाद देंगे क्योंकि उसका वादा है, वो अपनी पुस्तक में कहता है प्रिय, वह कहता है सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि वह उस दिन को ठहराएगा जिस दिन ये सारी प्रजा मेरी निज प्रजा ठहरेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वह कहता है कि उस दिन मैं अपनी सारी प्रजा पर कोमलता प्रकट करूंगा, जैसा एक पुत्र जो सेवा करता है उस पर प्रकट की जाती है। वचनों में वह कहता है कि मैं यहोवा नहीं बदलता। वह कहता है इस कारण हे याकूब, हे इसहाक, हे अब्राहम के संतान, तू नष्ट ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो प्रिय। उसने वचन में कहा कि हम नष्ट ना होंगे। इसमें तो वचनों में वह कहता है कि मेरी ओर फिरो ताकि यहोवा तेरी ओर फिरेगा। आई हम यहोवा की ओर फिरे, आई हम परमेश्वर पिता की ओर फिरे। बेशक प्रियो, हमारा जो जीवन है दुखों में, तकलीफों में, संकटों में, चिंताओं में पार हो रहा है। आज हम अपने दिनचर्या में बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम प्रभु के साथ बने रहे। आइए प्रियो, टूटे हुए हृदय के साथ में, अपने परेशानियों के साथ में, अपने चिंताओं के साथ में आज के दिन, इस सुबह, इस भोर के उजाले में प्रभु की ओर है। क्योंकि प्रभु अपने वचन में कहता है, हे सब बोझ से दबे लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए प्रियो, हम प्रभु के निकट है। निश्चय जब हम उसके पास आते हैं, हमारी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह कहता है तुम्हारी परेशानियों से बड़ा मैं तुम्हारा खुदा हूँ। आइए प्रियो, हमारी चिंताएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह कहता है कि चिंताओं से मुक्त करने वाला परमेश्वर मैं बड़ा हूँ। आइए हम प्रभु के निकट आए, प्रभु के निकट आए। निश्चय वह टूट कर हमें बिखरने नहीं देगा, क्योंकि उसका प्यार अद्भुत है, उसका प्यार अद्भुत है। आइए प्रियो, एक बहुत प्यारा से गीत है, टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु का प्यार। आइए हम इस गीत के द्वारा अपने बनाने वाले सृष्टिकर्ता की महिमा करें। आइए हम अपने उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की महिमा करें। आइए सुबह की बेला में जब प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है और मौका दिया है कि उसके निकट हम निर्दोष निष्कलंक पाया जाए, आइए उसकी प्रशंसा, उसकी बढ़ाई करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी ताकत, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार। जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझ थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरी आंखों की आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आंखों की आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, 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 यीशुआ,
धन्यवाद हमारे हर एक दुर्बलताओं में, हमारे हर एक कमजोरी में प्रभु तो ताकत है। प्रभु हमारे हर एक निर्बलताओं में प्रभु तो सामर्थ है। एक माँ की तरह तूने वादा किया कि तू हमें संभालेगा। एक पिता जितनी ख्वाहिशें तेरी पूरी नहीं करता, पिता तूने वादा किया पिता कि तू करेगा प्रभु। प्रभु धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, तू संग है, तू साथ है पिता। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो खुदावन पिता परमेश्वर। ना केवल तूने हमें बनाया है, ना केवल तूने हमें रचा है पिता, ना केवल पिता इस पृथ्वी पर भेजा है, ना केवल पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर सुख सुविधाओं का पिता हमारे निमित्त पिता तूने प्रबंध किया है। वर्ण पिता तेरी निगाह सदा खुदावन पिता तेरे बनाए गए लोगों के ऊपर बनी रहती पिता। तेरे अनुग्रह पिता परमेश्वर खुदावन पिता तुझसे प्रार्थना करने वालों के ऊपर बनी रहती पिता। तेरा दया पिता परमेश्वर असीमित है प्रभु पिता, असीमित है प्रभु। तेरी सोच प्रभु हमारे निमित्त पिता असीमित है प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। तू दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, दुख देकर पछताने वाला खुदावंत है। हम तेरा धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु कि जब फिर से पिता इस बात को पिता तूने हमारे जीवन में प्रकट किया पिता कि तू कितना हमसे प्रेम करता है प्रभु। आशीष कर कि हम भी तुझसे प्रेम करने वाले होने पाए प्रभु। आशीष कर प्रभु कि हम भी तेरे स्वरूप समानता में जब सृजे गए हैं प्रभु यीशु प्रभु वह गुण प्रकट करने वाले होने पाए जो स्वभाव पिता परमेश्वर तेरा है प्रभु यीशु। आशीष कर यह समय तेरा पिता, यह दिन तेरा पिता। इस भोर के उजियाले में खुदावन हम खुदावन तेरे निमित्त पिता इस्तेमाल होना चाहते हैं प्रभु। आशीष कर हमें इस्तेमाल कर प्रभु और अपनी सुरक्षा में ले पिता और अपनी महिमा के लिए प्रभु तू आप ही खर्च कर। धन्यवाद देते हर एक बातों के लिए। आज के दिन प्रभु जहां भी जाए जो भी कार्य करे प्रभु यीशु के नाम से करने पाए, फलवंत हो, आशीषित हो और तेरे नाम का धन्यवाद करने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु हर एक बातों के लिए पिता। आदर, महिमा, इज्जत और गौरव पिता तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक और सुबह हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों पर चिंतन करने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो आज के दिन के लिए कि जब प्रभु ने एक अद्भुत दृष्टांत को हमारे मध्य रखा है। विवाह भोज का दृष्टांत, मत्ती सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 1 से 14। प्रियो, एक राजा अपने पुत्र का विवाह भोज रखता है और सभी निमंत्रित लोगों को बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजता है। लेकिन दृष्टांत बताता है प्रियो कि जितने लोगों को दास लोग बुलाने गए थे वे आने से मना कर देते हैं। और कुछ तो ना कर मना करते हैं, तिरस्कार करते हैं। और कुछ लोग तो मार पीट करके भी उन्हें भेज देते हैं और कुछ लोग तो उन्हें जान से मार देते हैं। जब राजा को इस बात का पता चलता है वह क्रोधित हो जाता है और जितने निमंत्रित लोग थे सबको वह मार डालता है। भोज तो तैयार था, राजा को चाहिए था कि अतिथि उस भोज में सम्मिलित हो। इस निमित्त क्या करता है वो जितने भी दास थे उनको कहता है कि जाओ सड़कों में, चौकों में, चौराहों में जो भी मिले सबको लेकर के आओ। सेवक जाते हैं और क्या चौक चौराहे, क्या भले क्या बुरे जो मिलता है सबको वे उस भोज के लिए लेकर के आते हैं। राजा भोज में प्रवेश करता है अतिथियों से मिलने के लिए, अतिथियों को देखने के लिए। पाता है कि एक जो व्यक्ति था वह वहां विवाह का वस्त्र नहीं पहना हुआ था। राजा जाता है, उससे पूछता है, हे मित्र, तो विवाह का वस्त्र बिना पहने यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद, कुछ बोल नहीं पाता। तब राजा अपने सेवकों से कहता कि जाओ इसका हाथ पैर बांधो और इसे बाहर अंधेरे कोठरी में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मसीही जीवन जो हम जी रहे हैं प्रियो, एक विशेष मकसद के साथ में इस पृथ्वी पर हम पाए जाते हैं। और वह विशेष मकसद व उद्देश्य प्रियो यह है कि एक दिन जब प्रभु हमारे निमित्त आए हम उस स्वर्ग राज में उठा लिए जाए। हम सभी की ख्वाहिश है प्रियो अनंत राज में प्रवेश करना, स्वर्ग के राज में प्रवेश करना। और उससे पहले प्रियो हमें न्याय के दिन का सामना करना पड़ेगा। यह दृष्टांत प्रियो न्याय के दिन के विषय में हमें आगाह करती, हमें चेताती है। तमाम लोग जो चौकों से, चौराहों से बुलाए गए थे प्रियो, वे लोग हैं जिस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। दृष्टांत बताता है प्रियो कि क्या भले क्या बुरे जितने मिले सबको उस विवाह भोज में बुलाया गया। न्याय के दिन भी प्रियो ऐसा ही होगा। जितने लोग होंगे जो पृथ्वी पर पाए जाएंगे सभी को बुलाया जाएगा
वचन बताता है जो व्यवस्था को जानते हैं उनका व्यवस्था के अनुसार न्याय किया जाएगा, और जो नहीं जानते हैं उन्हें बिना व्यवस्था के न्याय, लेकिन न्याय सबका किया जाएगा। विवाह भोज में प्रयोग एक बात पाई गई कि जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना उसे उस भोज से बाहर निकाल दिया गया, और न केवल बाहर निकाला गया प्रयोग, उसे कटघरे में डाल दिया गया, उसे कटघरे में डाल दिया गया, जहाँ पर वचन बताता है कि वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। न्याय के दिन में प्रयोग कुछ ऐसा ही होगा। जो तैयार होंगे, जो विवाह के वस्त्र को पहने रहेंगे, जो न्याय के दिन का वस्त्र पहने रहेंगे प्रयोग, वे बचाए जाएंगे। वचन बताता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद संख्या 14, वहाँ एक बड़ी भीड़ के विषय में बताया गया प्रयोग। एक बड़ी भीड़ राज्य में प्रवेश कर रही थी। पूछा जाता है कि वे कौन है, तो बताया जाता है प्रयोग कि वे लोग हैं जो न्याय के दिन में अपने वस्त्र को मेमने के लहू से शुद्ध किए। इसने महाक्लेश के दिनों में अपने वस्त्र को मेमने के लहू से शुद्ध किए हुए हैं। श्वेत वस्त्र उन्हें दिया गया। न्याय के दिन में प्रियो, जो अपने आप को प्रभु के विश्वास में बनाए हुए हैं, जो अपने आप को प्रभु के विश्वास में स्थिर किए हुए हैं प्रियो, उन्हें श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। न्याय के दिन में प्रियो हमें एक वस्त्र दिया जाएगा, और जो वस्त्र पहने रहेंगे प्रियो, वे उस भोज में सम्मिलित होने के योग्य ठहराए जाएंगे जो स्वर्ग के राज में उनके निमित्त ठहराया गया है। न्याय के दिन प्रियो उस राज में प्रवेश करने से पहले प्रियो, यदि हम श्वेत वस्त्र पहने रहेंगे, हम उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। और अगर हम नहीं पहने रहेंगे प्रियो, हमें भी बाहर निकाल दिया जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कि तूने श्वेत वस्त्र क्यों पहना। हम क्या कहेंगे कि प्रभु हमें कोई दिया ही नहीं, या यह कहेंगे कि प्रभु हमने विश्वास किया ही नहीं इसलिए हमारे वस्त्र श्वेत नहीं हुए। प्रियो, जैसा भी होगा, जो भी होगा, वचन बताता है कि जो श्वेत वस्त्र में पाए जाएंगे वे प्रियो, वे ही इस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। बाकी जो नहीं पहने रहेंगे उसे उस राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। आज प्रियो, जब इस लेंट की ऋतु में हम पाए जाते हैं, हम खुद में देखें कि हम कैसे अपने वस्त्र को श्वेत कर सकते हैं। हम कैसे प्रभु यीशु के लहू के द्वारा अपने वस्त्र को श्वेत कर सकते हैं। वचन बताता है प्रियो कि विश्वास के द्वारा धर्मी जीवित ठहराया जाएगा। विश्वास के द्वारा ही उसके वस्त्र श्वेत हो जाएंगे। वचन बताता है प्रियो, चाहे तुम्हारे पाप कितने भी गहरे रंग की क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे पाप कितने भी गहरे रंग की क्यों ना हो, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा क्या हो जाएंगे, वे श्वेत किए जाएंगे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम विश्वास करते हैं प्रियो कि हम परमेश्वर पिता के द्वारा बनाए गए हैं, और वह हमसे बेहद प्यार करता है, और उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा कि हम उसके लहू के द्वारा बचाया जाए। प्रियो, यही विश्वास प्रियो हमारे वस्त्र को श्वेत करेगा। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 16 हम सब जानते प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे निमित्त अपने इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त को भेज दिया कि जो कोई पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। सब जानते हैं। लेकिन उससे भी आगे 17 पद में प्रियो कुछ अद्भुत वचन लिखा गया। वचन बताता है कि प्रभु नहीं चाहता कि किसी पर भी दंड की आज्ञा हो। इस निमित्त उसने प्रभु यीशु को भेजा ताकि सभी के सभी बचाया जाए। परमेश्वर की इच्छा यह है कि किसी पर भी दंड की आज्ञा ना हो। राजा की इच्छा थी प्रियो कि सभी लोग उस विवाह भोज में प्रवेश करें, सिर रहे, पाए जाए प्रियो। लेकिन एक जिसने वस्त्र नहीं पहना वह वहां रह के क्या करेगा प्रियो, क्योंकि उसने तो विवाह का वस्त्र ही नहीं पहना है। उसी प्रकार प्रियो प्रभु चाहता है कि न्याय के दिन में हम सभी के सभी प्रियो उस राज्य में पाए जाए, उस राज्य में प्रवेश करें। इसमें प्रियो वो हम सबों को न्योता देता है, हम सबों को बुलाने के लिए वह अपने दासों को इस पृथ्वी पर भेजता है प्रियो, ताकि हम सब उस पर विश्वास करें और उसके लहू के द्वारा हमारे वस्त्र
श्वेत हो जाए, और ना केवल हम उस राज में प्रवेश करें वरन वहाँ अनंत जीवन को प्राप्त करें। अपने आप को देखिए प्रियो, यह लेन का समय प्रियो हमें इस बात को चिताता है, इस बात को मनन चिंतन करने पर विवश करता है प्रियो, कि क्या हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, क्या हम उसके कामों पर विश्वास करते हैं। प्रियो, मुंह से अंगीकार किया जाता है, मुंह से अंगीकार किया जाता है, लेकिन कर्म इस बात को बताते हैं कि आप विश्वास करते हैं। इब्रानी की पुस्तक में प्रियो इस बात को हम पाएंगे प्रियो, कि कर्म से विश्वास किया जाता है। वचन बताता है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। मुंह से अंगीकार किया जाता है, यस प्रेज द लॉर्ड, वही यीशु है, और हमारे कर्म हमारे विश्वास पर एक मोहर लगा देते हैं कि हाँ, इनका विश्वास, इसका विश्वास सही है। मसीह प्रियो, आइए इस लेंट के तुम जब हम पाए जाते हैं, प्रभु पर विश्वास करें, जिसने हमारे निमित्त कलवरी क्रूस पर अपने रक्त को बहा दिया। हम विश्वास करें कि वह हमारे निमित्त आया और उसने कोड़ों को सहा, उसने मार को सहा, ताकि हम उसके लहू के द्वारा श्वेत वस्त्र को धारण कर सकें। हम उसकी कुर्बानी के द्वारा प्रियो उस न्याय के दिन में स्थिर रह सकें। प्रभु हमारे निमित्त परमेश्वर पिता से दुहाई देता है। याजक की प्रार्थना में उसने कहा कि जो लोग इस पृथ्वी पर है उस पर खुदावंद की दया की जाए। जब वो क्रूस काट पर बिता प्रियो, उसने भी 7 वाणियों में से एक वाणी कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करें। आइए प्रियो, जब उस विवाह भोज के लिए हम चुने गए हैं, हम विवाह के वस्त्र को पहन लें, हम तैयार हो जाए कि जब हम उस राज्य में प्रवेश करें तो हमारे वस्त्र कोई और रंग के नहीं वरन प्रभु यीशु ख्रीस्त के लहू पर विश्वास करने के द्वारा श्वेत किए गए हैं। प्रभु हमें चाहता है कि हम श्वेत वस्त्र पहन करके उस विवाह भोज में प्रवेश करें। आइए अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि आप योग्य पाए जाए, ताकि हम योग्य पाए जाए कि उस वस्त्र को हम धारण कर सकें। प्रभु पवित्र है, प्रभु का नाम पवित्र है। वचन बताता है कि कोई उसके नाम को नहीं ले सकता जब तक वह पवित्र ना ठहराया जाए। प्रियो, जब हमने प्रभु के नाम को लिया है, आइए हम अपने जीवन में उस वस्त्र को धारण करने के लिए भी तैयार हो जाए। प्रभु ने हमें पवित्र किया है, आइए हम उस श्वेत वस्त्र को पहने। यह लेंट का समय प्रिय दिया गया है कि अपने आप को हम थोड़ा सा समय दें और समय दें, ताकि हम आत्मिक बातों में तैयार होने सके और श्वेत वस्त्र को पहनने वालों में सम्मिलित होने पाए। प्रभु चाहता है कि हम भेड़ों के समान दाएं ओर रहें, ताकि वे भेड़ जो एक झुंड में है वे सब के सब स्वर्गलोक में उठा लिए जाने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि हम भेड़ों की झुंड में सम्मिलित हो, ना कि बकरियों की झुंड में। प्रभु ने हमें अपनी भेड़ कहा है। आइए प्रिय, उसका सब सुने, उसके पुकारने को सुने और उस श्वेत वस्त्र को धारण करके उस न्याय के दिन में उस स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाए। प्रभु हम सबको आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। यीशु शाह।